हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। और आज हम वापस से एक नए टॉपिक के साथ आए। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने सिखाया है कि किस तरीके से सेम प्राइस पर और किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन के सवाल के वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे अपलोड कर दिए। चलिए, तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और फाइनली आज हम इस टॉपिक करते हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रीमियम। क्या है उस टॉपिक का नाम? उस टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बोलोगे सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात समझा देता हूं। पहली चीज कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उस शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है। मतलब मान लेते हैं कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू एक शेयर की है 10 रुपए। अब यहां पर कंपनी क्या कर सकती है? तीन तरीके से शेयर्स इशू कर सकती है। पहली कंडीशन, या तो कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए का शेयर है उसको 10 रुपए में बेच देगी, जिसको कहते हैं हम इशू एट पार, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। दूसरी कंडीशन होती है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होती है? 10 रुपए का एक शेयर है और उसको क्या करा है, 12 या ज्यादा में हमने क्या करा है, बेचा है। मतलब 10 रुपए से जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा में हम क्या कर रहे हैं, उस शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू करना। तीसरी कंडीशन होती है डिस्काउंट। चूंकि कंपनी एक्ट 2013 में साफ कह दिया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, इसलिए वो मैटर अलग है। ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हम दो चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, या तो हमारा शेयर सेम प्राइस पे इशू हो या हमारा सवाल काय पे इशू हो, प्रीमियम पे शेयर्स क्या हो, इशू हो। तो आज का टॉपिक है कि हमारा जो शेयर्स है वो काय पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। अब सवाल जब प्रीमियम पे इशू होता है तो प्रीमियम को हम कहां पर एडजस्ट करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। आप इस शॉर्ट फॉर्म को हमेशा याद रखना। शॉर्ट फॉर्म है आपका डीसीपी। डीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आप लोग को पता है, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस। फिलहाल यहां पर यह नहीं होता है डीसीपी का फुल फॉर्म। डीसीपी का यहां पर फुल फॉर्म होता है, डी का मतलब होता है ड्यू, डी का मतलब होता है ड्यू, सी का मतलब होता है क्रेडिट और पी का मतलब होता है प्रीमियम। मतलब ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट करेंगे प्रीमियम को। अब आप बोलोगे सर ड्यू वाली एंट्री, वो तो हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ ड्यू वाली एंट्री होती है। तो याद रखिएगा, यहां पर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हमेशा प्रीमियम जो होगा वो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, एक सवाल को सोल्व करते हैं। अच्छा, मैं यहां पर इस सवाल को करके दिखा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सवालों को लिख दिया है, आप वो सवाल को डेफिनेटली करिएगा। रीजन सिंपल सा है, प्रैक्टिस आपको करनी है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको सवाल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, सवाल को। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, टीना लिमिटेड इशू 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, प्रीमियम of 10% payable 2 rupees on application, 3 rupees on allotment and balance on first and final call. All the amount was duly received, pass the journal entry in the books of company. यहां पर हम कुछ समरी बना लेते हैं। पहले से लिखा है कि यहां पर जो कंपनी है उसने क्या करे, शेयर्स इशू किए और यहां पर 5000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए बच्चों? 5000। पर शेयर की बात करें तो पर शेयर कितने का है? तो यहां पर जो पर शेयर है वो दे के रखा है 10 रुपीज का पर शेयर है। सॉरी, मैं एक बार देख लेता हूं शेयर कितने का है। 100 रुपीज का पर शेयर से, कितने रुपए का एक शेयर से? पर शेयर है 10 रुपए का। और यहां पर इसको प्रीमियम पे इशू करा है, तो याद रखिएगा प्रीमियम से पर शेयर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहां पर प्रीमियम कितना? तो यहां पर 100 रुपए का एक शेयर है और इसका आपको निकालना है 10% प्रीमियम। कितना परसेंट प्रीमियम निकालना है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं प्रीमियम कितना है। ठीक है, 10% की क्या है, प्रीमियम है। तो 10 अपॉन में 100, 100 से 100 यहां पे क्या होता है, हमारा कैंसल आउट होता है। तो बचे आपके कितने, 10 रुपीज। इस तरीके से पर शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 रुपए का पर शेयर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे क्या कहा कंपनी ने वो भी हम समझ लेते हैं कि यहां पर
प्रीमियम तो है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? तो उन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर है 20 रुपीज, एप्लीकेशन के ऊपर कितने 20 रुपीज, जबकि हम अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पर है 30 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने हो जाएंगे बच्चों? तो अलॉटमेंट पर हो जाएंगे आपके 30 रुपीज का अलॉटमेंट। और उन्होंने कहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अवेलेबल है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, ये मुद्दा है। तो यहां पर एक शेयर 100 रुपए का था, 10 रुपए की प्रीमियम जोड़ी, वैल्यू आ गई 110, ये हो गया आपका 110। और यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को जोड़ते हम तो 50 रुपए आते, तो 110 में से 50 गए तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो है आपका 60 रुपए का रिमेनिंग अमाउंट है। कितने रुपए का रिमेनिंग अमाउंट है? 60 रुपए का रिमेनिंग अमाउंट है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 110। इसका मतलब इनमें से किसी एक के अंदर प्रीमियम शामिल है। अब इस सवाल में यह नहीं कहा है कि प्रीमियम किसके साथ है, तो आप एज्यूम करिएगा हमेशा कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है। अब यहां पर अगर 10 रुपए का प्रीमियम है तो केवल अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी? तो आप कहोगे सर 30 रुपए टोटल है जिसमें 10 रुपए की प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट जो हुआ वो हुआ आपका 20 रुपए का। क्लियर है यहां तक सभी को? हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री बनती है? हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनती है। एप्लीकेशन पहले होगा रिसीव और फिर होगा आपका ड्यू। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पहले होगा ड्यू देन रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो पहले होगा ड्यू देन क्या होगा आपका रिसीव होगा। इस तरीके से टोटल यहां पर जनरल एंट्री बनेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम जनरल एंट्री बनाना। जनरल एंट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन होगा सबसे पहले रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहां पर टोटल शेयर्स कितने हैं? सब 5000 टोटल शेयर्स है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन कितने की? 20 रुपीज का एप्लीकेशन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी यहां पर 5 1 5 5 2 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 लाख रुपीज आ जाएंगे आपके टोटल यहां पर। तो एप्लीकेशन पर कितने हो गए? 1 लाख रुपीज। देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, सॉरी एप्लीकेशन, ये अब एप्लीकेशन के रिसीव वाली एंट्री के बाद हम बनाएंगे ड्यू वाली एंट्री। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? ड्यू करने की एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री बनेगी बच्चों? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस, ठीक है। और सेम अमाउंट आ जाएगी यहां पर 1 लाख रुपीस। अगली किस्त जिसका नाम क्या है आपका? अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट सबसे पहले क्या होगा? अलॉटमेंट सबसे पहले होगा ड्यू। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? तो ये ड्यू करने की एंट्री इसको उठा के हम यहां लिख देंगे। एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन को हटाना है, उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करना है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बन गई हमारी कौन सी एंट्री? अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री। अब यहां पर हमें आगे क्या करना है? आगे सिंपल सा लॉजिक है, हमें यहां करना है प्रीमियम। प्रीमियम है सवाल के अंदर आपको साथ साथ दिखाई दे रही है 10 रुपए की, और वो प्रीमियम जो है वो किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ वो प्रीमियम दी गई है। तो जो प्रीमियम है वो दी गई है किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। जब प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ दी गई है तो उसका मैंने रूल बता दिया, क्या? डीसीपी। डीसीपी का मतलब है ड्यू वाली एंट्री। तो बेटा ये कौन सी एंट्री है? सर ये ड्यू वाली एंट्री ही है। सी, सी का मतलब होता है क्रेडिट, तो हमने कर दिया क्या? क्रेडिट। किसको? सब प्रीमियम को। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या एंट्री बनेगी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये बन गई आपकी प्रीमियम, ठीक है। एंट्री बनाते आई। एंट्री में क्या करना है आपको? ये अलॉटमेंट की एंट्री, इसको उठाया, उठा के हमने तीसरे नंबर पे लिखा प्रीमियम को क्या करना, हमें यहां पर क्रेडिट करना है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए अब यहां पे अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कैसे आ जाएगी? केवल अलॉटमेंट की बात करें, शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो कितना है? तो शेयर अलॉटमेंट जो है वो है 20 रुपीज का, ठीक है सर। और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम है 10 रुपीज की। अच्छा कितने शेयर्स है? तो सर यहां पे जो शेयर्स है वो कितने? 5000। 5000 का मल्टीप्लाई पहले आप 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है सर।
5000 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 1 लाख रुपए। कितनी आ जाएगी? 1 लाख। और जितनी अमाउंट आपका क्रेडिट में उतनी अमाउंट आपकी डेबिट में आ जाएगी कितनी? 1,50,000। तो इस तरीके से अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री कहां है सर? ये रही। इसको उठा के हम क्या करेंगे? 4th नंबर पे लिख देंगे। क्या एंट्री बनेगी रिसीव करने की? रिसीव करने की एंट्री बन जाएगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे अमाउंट कौन सी लिखे? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर अमाउंट 1.5 लाख लिखे, 1 लाख लिखे कि 50,000 रुपए लिखे। सिंपल सा लॉजिक है। पहला वर्ड ही क्या है? इनकम होती है। क्या? प्रीमियम। तो प्रीमियम इनकम हुई, तो इनकम मिलती है कि इनकम देते हैं? सर मिलती है। तो इनकम सहित आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? सर 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? 1.5 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं इनकम। तो कितना आ गया बेटा? 1,50,000, 1,50,000 रुपीज आ जाएगा। देन अगली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले फर्स्ट कॉल क्या होगा सर? ड्यू होगा। ड्यू करने की एंट्री क्या है सर? सेकंड नंबर की, उसको उठाएंगे और 5th नंबर पे लिख देंगे। एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सॉरी, अलॉटमेंट यहां पे क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सॉरी, क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर से सर? 5,000 शेयर से। मल्टीप्लाई 60 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 6 5 30। 3 लाख रुपीज टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब आगे क्या करना है? आगे आपको क्या करना है? फाइनल कॉल को रिसीव करना है। रिसीव करने की एंट्री कहां है सर? पहले नंबर की है। इसको हम क्या करेंगे? 6 नंबर पे लिखेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। अमाउंट आ जाएगी बच्चों यहां पर कितनी? 3 लाख रुपए। और यहां भी कितनी आ जाएगी? 3 लाख रुपीस। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा था सर? ये जो सम नंबर था ये था 16। कौन सा सवाल था ये? 16 नंबर का सवाल था। बाकी के सवाल मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सवाल की परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है या आपको चाहते हो कि आपको सवाल अच्छे से आ जाए, तो वीडियो देखने से नहीं कुछ होता है बेटा, उसको समझने से और खुद प्रैक्टिस करने से होता है। इस तरीके से हमारा प्रीमियम वाला जो पार्ट है वो यहां पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। प्लीज बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें और इस चैनल के बारे में हर किसी को बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।